class. As we are discussing the chapter measures of central tendency, we are coming to our next topic, that is continuous series. कंटिन्यूस सीरीज जो है स्टैटिस्टिक्स की बुक में बेटा इट्स पेज नंबर 101, जहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है. ओके तो बेटा जैसे हमने नॉर्मल सीरीज में पढ़ा था, डिस्क्रीट सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था कि हमारे दो मेथड्स हुआ करते थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड. बट कंटिन्यूस सीरीज में हमारे 3 मेथड्स हैं. पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. ओके एक और मेथड इसमें ऐड हो गया, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, जो हमारे पहले दो मेथड्स में, पहले दो सीरीज में नहीं था. अब है बेटा सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड. जब भी आपके पास कंटिन्यूस सीरीज दे रखी होगी तो उसमें डायरेक्ट मेथड दिया होगा आपका. डायरेक्ट मेथड जो है सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन किया गया. बेटा मैं एग्जांपल नंबर 5 का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मार्क्स गिवन है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. क्लास आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज. जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 0 to 10 जिसमें आपकी अपर लिमिट अगले क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज. ओके कंटिन्यूअस सीरीज का ही पार्ट होती है ये. आपको साथ में दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब आपका एफ होता है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपकी. इसका मतलब क्या है कि 0 to 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 20 स्टूडेंट्स हैं. 10 to 20 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 24 स्टूडेंट्स हैं. ओके अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है. जब भी हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से आपका फॉर्मूला क्या था क्लास, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, मीन इज इक्वल टू यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एम, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन एफ. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था. क्लियर है क्लास. बट अब क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक्स तो डायरेक्ट दे नहीं रखा. पहले क्या था, डिस्क्रीट सीरीज थी तो एक्स वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स ओनली, लाइक 25, 30, 36. अब क्या दे रखा है, अब मार्क्स जो है हमारे 0 to 10, 10 to 20 की फॉर्म में दे रखे हैं. तो इसीलिए हमारे पास प्रॉपरली एक्स तो है नहीं. तो पहले हम एक्स निकाल लें. एक्स को नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, एक्स क्या है बेटा, मेरी मिड वैल्यू है. इसको आप एम भी लिख सकते हैं, यू कैन डिनोट इट बाय एक्स ऑल्सो, बट इट इज आर मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 to 10, 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, 0 plus 10 अपॉन 2. ऐसे ही 10 और 20, 10 to 20 है तो 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या है, 10 plus 20 अपॉन 2. ऐसे ही 20 plus 30 by 2. ओके इस तरीके से आप इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे. कितनी आई यहाँ पे 5, यहाँ कितनी आई 15. 30 plus 20 50, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25. ऐसे ही इसकी कितनी निकलेगी 35 एंड देन नेक्स्ट इज 45. ओके तो ये क्या निकल गया, आपकी मिड वैल्यूज निकल गई. जो मिड वैल्यूज हैं आपकी बेटा इसको आप एम से डिनोट करते हैं. यू कैन राइट एम ऑल्सो. ठीक है बट यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी है, तो हमें फ्रीक्वेंसीज का क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है तो फ्रीक्वेंसीज हमें क्या करनी है, हमें इसे एफ से डिनोट कर रखा. तो एफ जो है हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है और यहाँ पर क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसीज का टोटल था बेटा. इसको हम पहले एन से डिनोट कर रहे थे, राइट. इसको जो फॉर्मूला था हमारा उसको हम एन से डिनोट कर रहे थे. ये एन का मतलब होता है सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल, राइट. तो अभी हम क्या करें, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉपरली मैं लिखती हूँ इसको एक बार, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, या जिसको आप एन बी कह सकते हैं. सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास मिड वैल्यूज आ गई हैं, आपने एम निकाल लिया है. अब आपको एफ चाहिए, एफ क्या है, सॉरी एफ एम चाहिए, एफ एम का टोटल चाहिए. आपके पास एफ ऑलरेडी गिवन है, एफ इज ऑलरेडी गिवन टू यू. एम आपने निकाल लिया है. अब एफ और एम को आप मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे, एफ इंटू एम. ये आपका एफ है, ये आपका एम है. मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको. 20 इंटू 5 100, 24 इंटू 15 कम्स आउट टू 360, 40 इंटू 25 कम्स आउट टू 1000, 36 मल्टीप्लाइड बाय 35 comes out to 1260. Then 20 into 45 900. क्लियर है. अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफएम. सिग्मा मतलब टोटल, एफएम का टोटल. हमने जब इसका एफएम का टोटल किया तो ये आता है हमारा 3620. ओके अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. फॉर्मूला क्या था आपका, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल. तो हमारा एफ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमारा एफ ये है, इसका टोटल कर लेते हैं पहले. इसका टोटल कर रहे हैं तो हमारा टोटल आता है बेटा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 140. ओके अब फॉर्मूला वैल्यूज पुट करते हैं. सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम क्या था हमारा, ये हमारा निकला था 3620 अपॉन सिग्मा एफ, ये निकला हमारा 140. ओके ये क्या हमारा निकल रहा है
एक्स बार। तो एक्स बार कितना आया हमारा, अब इसको हम कट करते हैं इससे, तो कट करने पर हमारा आता है 25.85। तो ये हमारा मीन निकल गया। ये था हमारा बेटा डायरेक्ट मेथड। ठीक है क्लास, तो इसमें क्या था, आपको सिंपल फॉर्मूला लर्न करना है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। नॉर्मल वाले फॉर्मूलाज में हमारे पास सिग्मा सिंपल एफ नहीं था, वहां पे हमारे पास सिग्मा एक्स हुआ करता था, बट यहाँ पे एम लिख लिया हमने क्योंकि एम हमारी मिड वैल्यूज थी, हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज दे रखी थी, नॉर्मल सीरीज नहीं दे रखी थी। तो फॉर्मूला है आपका सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। इसकी वैल्यूज निकालो, एफ एम को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे। यस क्लास, बेटा अभी तक हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड इज आर शॉर्टकट मेथड। अब ये शॉर्टकट मेथड कैसे है आपका, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे बुक में सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, इसको एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। डायरेक्ट मेथड में तो था आपने सिंपल मल्टीप्लाई करा एफ और एम को, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटा। तो फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन एन। क्या है बेटा आपका a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, जिसमें a का मतलब क्या है, दिस इज योर अज्यूम्ड मीन, और d क्या होता है आपका, d यहां लिख रही हूं मैं, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके, यहाँ पे x को आप m भी लिख सकते हैं, ठीक है। n क्या होता है आपको पता है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल, दैट इज सिग्मा f होता है। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। क्या चाहिए हमें, ए। अब ए कहां से आएगा, ए इज आर एज्यूम्ड मीन। आपको ए कैसे निकालना है, ए निकालने के लिए आपको पहले एक्स चाहिए। आपको याद होगा तो हमने पिछले डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चंस में एक्स दिया होता था, उसमें से हमने एक मीन अज्यूम करके निकाला था, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमें नॉर्मल एक्स दिया नहीं हुआ, तो हम पहले इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा एक्स होगा या फिर एम, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स है या एम है। इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 10 अपॉन 2। वही एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट था, एग्जाम्पल नंबर 5 में। 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू 5। फिर इसकी मिड वैल्यू 15, इसकी 25 निकली थी, इसकी 35 निकली थी, इसकी हमारी 45 निकली है। ओके, एम निकल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, m माइनस ए करना है, d निकालना है, d इज इक्वल टू, इसको x माइनस ए लिख लो, m माइनस ए लिख लो, आपकी मर्जी है। x माइनस ए कर रही हूं मैं। और इसमें सबसे पहले क्या करना है, मीन को एज्यूम करना है। सपोज कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम इनमें से कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं मिड वैल्यू एज्यूम करनी है, हम कोई भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग एज योर बुक ओनली, हमने सपोज 25 को एज्यूम कर लिया, तो अब क्या करें, माइनस करना शुरू करते हैं। x माइनस ए, दिस इज x, दिस इज a। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 कम्स आउट टू 20। ये d निकल चुका है आपका। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, f इंटू डी, क्योंकि एफ डी चाहिए, सिग्मा एफ डी चाहिए। तो ये आपका f है और ये आपका d है। मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, f इंटू डी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ डी 20 इंटू माइनस 20 कितना आया, माइनस 400। 24 इंटू माइनस 10, माइनस का 240, 40 इंटू 0 कम्स आउट टू 0, 36 इंटू 10 कम्स आउट टू 360, 20 इंटू 20 400। ठीक है, तो इसका जब हम टोटल करते हैं, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी चाहिए, सिग्मा एफ डी का हमारा जो टोटल आता है दैट कम्स आउट टू, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 120। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, अब हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सबसे पहले ए ढूंढेंगे, वेयर इज ए, ए हमारा क्या है 25, यहाँ पे लिखा है 25 प्लस सिग्मा एफ डी, कितना निकला आपका सिग्मा एफ डी 120 अपॉन एन क्या है सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल, इट इज 140। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.85। वही सेम आंसर आएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आया, यू कैन यूज एनी मेथड, यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड। ओके, अब नेक्स्ट मेथड आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं। अभी वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें आपको शॉर्टकट फॉर्मूला से करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, कई बार डायरेक्ट मेथड काम नहीं करता, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो
प्लस करना बहुत बड़ी जब आप ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत बड़ी है, सपोज एक्स बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, तो उसमें आपको प्लस करना थोड़ा सा होता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क हो जाता है, तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए माइनस वाली फिगर्स में आंसर निकालते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। यस क्लास, आवर थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, ये है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड जैसा, लेकिन एक थोड़ा सा और स्टेप इसमें बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वही सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, कवर किया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, बट क्वेश्चन सेम है जो आपने पिछले एग्जाम्पल नंबर 6 में और 5 में किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखे हैं आपको, मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, वही का वही सेम क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव सीरीज आपको दे रखी है। अब इसमें जो बेटा फॉर्मूला है ना स्टेप डेविएशन का, वो फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश। आपने शॉर्टकट मेथड में क्या पढ़ा था, ए प्लस सिग्मा एफ डी, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन। ठीक है, तो अब इसमें क्या, और मल्टीप्लाइड बाय आई भी है, मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड होता है बेटा। स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन मतलब ए था आपका, डी डैश, एक डी डैश आपको नहीं पता होगा, डी डैश क्या होता है बेटा, डी आपको पता है पहले क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और डी डैश क्या होगा आपका, डी डैश होगा आपका डी अपॉन आई, और आई क्या है इसमें, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल्स का गैप, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल्स का गैप। इसमें क्लास इंटरवल्स का गैप कितना है, 10 का गैप है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आई कितना हो गया, 10, यानी कि एक क्लास इंटरवल में आपस में गैप कितना है, दैट इज आर आई। और डी डैश कैसे निकलेगा, डी अपॉन आई करके। क्लियर क्लास, अब आते हैं क्वेश्चन पर। फॉर्मूला आपको पता चल गया। सबसे पहले अज्यूम मीन चाहिए, लेकिन अज्यूम मीन के लिए सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल तरीके का एक्स नहीं है, तो हमें सबसे पहले नॉर्मल एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 10 अपॉन 2, मिड वैल्यू है आपकी, इसको आप एम भी लिख सकते हैं, 2 क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2, इसका आया आपका 50, मतलब मैं सीधा ही लिख रही हूँ इसको, 25, 35 एंड 45, ये आपका निकल गया x। अब आपको क्या करना है, एक मीन अज्यूम करना है। इसमें कौन सा मीन अज्यूम कर ले, सपोज वही 25 ले लेते हैं, दिस इज अज्यूम मीन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, d निकालना है, x माइनस ए करना है ना आपको, x माइनस ए, दैट कम्स आउट टू आर d। ठीक है, तो ये 5, ये पूरी x की सीरीज है, 5 माइनस 25 पहला काम, माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 35 10। ये आपका क्या निकल गया, x माइनस ए, दैट इज कॉल्ड d। अब आपको क्या निकालना है, d डैश निकालना है। d डैश कैसे निकालेंगे, d डैश यहाँ लिखते हैं, d डैश इज इक्वल टू d अपॉन आई होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपका i इसमें क्या है, क्वेश्चन में 10 है, क्योंकि जो क्लास इंटरवल्स का गैप होता है वो आपका i होता है। ये d निकल गया, i आपके पास है दैट इज 10, 20 अपॉन 10 माइनस 2, मतलब माइनस 20 अपॉन 10 किया मैंने, माइनस 2 आ गया, माइनस 10 अपॉन 10, जो भी आपका d है ये सारा आपका d है, i क्या है आपका 10 है, तो इसका मतलब हर एक नंबर को आपको 10 से डिवाइड करना है, वही कर रहे हैं। माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1, 0 अपॉन 10 ऑब्वियसली 0, 10 अपॉन 10 1, देन 10 अपॉन 10 1, तो ये आपका d डैश निकल चुका है। अब d डैश के अंदर, अच्छा बेटा एक सेकेंड, यहाँ पे 45 माइनस 25 है, दैट कम्स आउट टू 20, इट इज रिटन बाय मिस्टेक 20, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा आपका, 20 अपॉन 10 कर रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, d डैश निकल गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थी आपकी फ्रीक्वेंसीज, तो f को d डैश से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा है आपका f d डैश, तो f को d डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f d डैश 20 माइनस 2 माइनस 40, 24 माइनस 1 माइनस 24, 40 इंटू 0 0, 36 इंटू 1 36, 20 इंटू 40, 20 इंटू 2 40। ठीक है, एफ डी डैश आ गया हमारे पास, तो एफ डी डैश इसका हमें टोटल चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सिग्मा एफ डी डैश, लिखा है ना सिग्मा एफ डी डैश, तो सिग्मा एफ डी डैश में क्या होता है, हमें इसका टोटल चाहिए। तो ये टोटल आपका कितना आता है, इट कम्स आउट टू 12, तो ये हमारा क्या निकला, सिग्मा एफ डी डैश। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब देखेंगे एक बार सब लोग, फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन।
इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं। ए 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना निकाला हमने 12 अपॉन एन क्या था आपका फ्रीक्वेंसीज का टोटल, और फ्रीक्वेंसीज का टोटल आपने पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, इट वाज 140। इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 12 अपॉन 140 मल्टीप्लाइड बाय आई भी था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय आई भी है, ये मल्टीप्लाइड बाय आई है, ठीक है। तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले आप बेशक से इसको सॉल्व कर लो, इसको कट कर लो, नहीं तो यहाँ पे आप पहले आई से मल्टीप्लाई कर लो, आई आपका 10 है, तो इसको यहाँ हम इस तरीके से कट करेंगे। 12 अपॉन 14 25 प्लस 12 अपॉन 14 अगर आप करते हैं तो इट कम्स आउट टू 0.85, तो ये आ गया 25.85, ठीक है क्लास। तो आपका स्टेप डेविएशन मेथड में क्या था बेटा, एक स्टेप बढ़ गया आपका, जिसमें आपको डी डैश का यूज करना है, और फॉर्मूला में भी आपका सिग्मा एफ डी डैश बन चुका है रादर देन सिग्मा एफ डी, और मल्टीप्लाई बाय आई करना नहीं भूलेंगे, मल्टीप्लाई बाय आई जरूरी है करना, ठीक है क्लास।